नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। आज हम जाने वाले हैं भुलेश्वर मंदिर, जो कि पुणे के पास स्थित है। ये एक भोलेनाथ का मंदिर है, शिव मंदिर है। यहाँ पे कई यात्री और पर्यटक आते हैं और ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही लुभावने वातावरण में स्थित है। यहाँ हमेशा तेज़ हवाएं चलती रहती हैं और बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज की ये जर्नी कैसी होगी। यह मंदिर बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय है। यहाँ मंदिर के पुजारी जी को भी भोलेनाथ की कृपा से चमत्कारिक अनुभव हुए हैं। साथ ही मंदिर से कई रहस्यमय तथ्य भी जुड़े हुए हैं। हमें भी वहाँ कुछ ऐसा दिखा जैसे लग रहा हो कि भोलेनाथ स्वयं आशीर्वाद दे रहे हो। आखिर ये सब क्या है? हमें ऐसा क्या दिखा और पुजारी जी को क्या चमत्कारिक अनुभव हुए? इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये मंदिर जो है 1250 और 13वीं शताब्दी में यादव राजा ने बनाया था। यहाँ पे जो फोड़ तोड़ किया है मुगलों ने किया था और ये 1250 का यादव राजा ने बनाया था। ऊपर का शिखर का बांधकाम पेशवे ने बनाया था। पेशवे के गुरु थे ब्रह्मेंद्र स्वामी। ब्रह्मेंद्र स्वामी कहने पर यहाँ पर पेशवे ने अभी शिखर का बांधकाम किया था। उस टाइम में 1 लाख रुपये खर्चा आता है उस टाइम। ऐसा इतिहास में उसका ग्रंथ है। ऊपर वाला पेशवे ने शिखर का बांधकाम किया था तो मस्जिद जैसे किया था, जो जहाँ से दुश्मन को देख सके तो यहाँ पे मस्जिद ऐसा लगे। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने आकर तोड़ फोड़ किया है। यहाँ पे पुरंदर फोर्ट यहाँ से नज़दीक है और छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में यहाँ पे दौलत मंगलगढ़ सब फोर्ट थे यहाँ पे पहले। भुलेश्वर मंदिर यवत के पास मानशिरस गांव में एक पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर पुणे रेलवे स्टेशन से 52 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप गूगल मैप फॉलो करके आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और यदि आप बाहर से आए हैं तो आप यहाँ पे बस या टैक्सी से पहुँच सकते हैं। बस आपको स्वारगेट से मिलेगी जो आपको यवत तक लेकर जाएगी और यवत से आपको दूसरी बस लेनी पड़ेगी जो आपको टेम्पल तक पहुँचाएगी। हड़पसर बस स्टैंड से कुछ 1 घंटे के बाद पुणे सोलापुर रोड पे यवत के पास ये टर्न है। ये एक राइट टर्न है और इसे हमने लिया है और यहाँ पे भुलेश्वर देवस्थान का साइन बोर्ड भी है। इसी रास्ते पर हम आगे मंदिर तक जाएंगे। हम लोग अभी हैं रास्ते में भुलेश्वर मंदिर के मलशिरस गांव के तरफ जाने वाले रोड पर हैं, जहां हमने यवत से जो टर्न लिया था उससे कुछ 5 मिनट आगे आकर हम यहाँ रुके हैं एक जूस स्टॉल के पास। और आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत हरियाली है, चारों तरफ खेत हैं, पीछे पहाड़ है और बहुत ही रम्य वातावरण है। यहाँ पर हल्की सी धूप निकली हुई है और इसमें बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है ये। तो
देखते रहिए आगे का सफर। यहाँ से आगे का कुछ 15 मिनट का रास्ता घाटी से होकर है। तो यहाँ पे है हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर, तो हमने सोचा क्यों ना हम रुक के यहाँ उनका आशीर्वाद ले लें। इसी पहाड़ के रास्ते से आगे बढ़ते हुए आपको एक टर्न दिखेगा जो कि आपको भुलेश्वर मंदिर तक लेकर जाएगा। यहाँ से आगे जाने के बाद ग्राम पंचायत का एक टोल बूथ है जो कि गाड़ियों से कुछ 40 से 50 रुपए तक चार्ज करते हैं। यहाँ से श्री क्षेत्र शुरू होता है जो कि एक प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं भुलेश्वर मंदिर के पास। हमने अपनी कार यहीं लगा दी है। मंदिर से पहले एक टर्न है जहां पे कुछ समतल जगह है, वहां पार्किंग के लिए। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो रास्ता काफ़ी स्टीप है, काफ़ी एंगल पे है, तो और रास्ता काफ़ी पतला और टूटा हुआ भी है। तो यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, कई लोग मंदिर तक गाड़ियाँ लेकर जाते हैं, परंतु हमने डिसाइड किया है कि यहाँ से एक हम वॉक भी ले लेंगे मंदिर तक का, और गाड़ी भी यहाँ आराम से लगा देंगे। मंदिर के पास ही हमें दौलत मंगल गढ़ के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। ये जगह बहुत ऊंचाई पे है और नीचे का दृश्य बहुत ही सुंदर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ भी गाड़ी ला सकते हैं मंदिर तक। अगर आप वहाँ पार्क करेंगे जहाँ हमने की है, तो वहाँ से थोड़ी चढ़ाई है, थोड़ी दूर चलना पड़ेगा कुछ मिनट, जो कि धूप में शायद थोड़ी थकान देने वाली हो, लेकिन आप यहाँ तक भी गाड़ी ला सकते हैं। रास्ता काफ़ी पतला है, जैसा हम आपको दिखा चुके हैं, टूटा हुआ है, लेकिन आप चाहें तो ला सकते हैं गाड़ी। तो ये दिख रहा है मंदिर हमें। यहाँ मंदिर के बाहर ही एक छोटा सा स्टॉल है जहाँ आपको फल, फूल और मिठाइयाँ मिल जाएंगे, और इसी के पीछे यहाँ वॉशरूम की भी व्यवस्था है।
यहाँ सीढ़ियों से आगे जाते ही हमें ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। बाहर काफी गर्मी और धूप थी, पर अंदर आते ही ठंडक सी महसूस हो रही थी। एक अलग ही शांति का अनुभव हो रहा था। अंदर रोशनी भी धीमी थी। यहाँ पर कुछ भक्तों को हमने ध्यान करते हुए भी देखा। सचमुच यहाँ की ऊर्जा ही अलग है। यहाँ के सभी पत्थरों पर अद्भुत नक्काशी की गई है। यह पूरा मंदिर काले पत्थरों से बना है, जिसे ब्लैक बसाल्ट रॉक कहते हैं। बिना किसी आधुनिक मशीन का प्रयोग किए ही इसे बनाया गया है। यहाँ के सभी पत्थर चिकने हैं, एक भी खुरदुरे नहीं हैं। बिना मशीन के ही इन्हें चिकना बनाया गया है। यहाँ नंदी महाराज की बहुत विशाल प्रतिमा है। कहते हैं नंदी महाराज के कानों में कुछ कहा जाए, अपनी कुछ इच्छा कही जाए, तो वो सीधा भोलेनाथ तक पहुंचती है। चलिए अब करते हैं भोलेश्वर महादेव के दर्शन। यहाँ के स्तंभों पर भी आप देखेंगे कि बहुत ही बारीक नक्काशी की हुई है। मैं यहाँ का पंडित हूँ। मेरा नाम राजेंद्र गुरु है। यहाँ पे शंकर जी की तपस्या चली थी, तो पार्वती जी शंकर को बुलाने के लिए बिल्ली लेकर रोक लिया था। तब से इस भगवान का नाम भुलेश्वर पड़ा है। यहाँ पर नंदी और शिवलिंग सामने सामने है। नंदी का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो 28 मार्च और 17 सितंबर को यहाँ सूर्य की किरण भगवान के शिवलिंग के ऊपर आती है। पहले सुबह की किरण नंदी के पीछे एक थोड़ा सा विंडो है, उसके पीछे एक छोटा सा झर होता है, तो सुबह की किरण भगवान के ऊपर आती है पहले। और यहाँ पे जो शिवलिंग है दिख रहा, अभी दिख रहे थे, जो शिवलिंग है वो उसके ऊपर का शिवलिंग पिंड के ऊपर का शिवलिंग निकलता है यहाँ पे बाजू में। उसके अंदर 3 शिवलिंग है, ब्रह्मा विष्णु महेश। दिन में कटोरे में पानी आता है उसके बीच में। और अंदर जो गर्भगृह है वो 40 फुट हाइट का है यहाँ पे।
भोलेनाथ के गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा करते समय आपको बहुत सारे छोटे छोटे गर्भगृह दिखेंगे जिसमें अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जैसे कि गौरी गणेश, विट्ठल भगवान और रुक्मिणी माता। कुछ गर्भगृह में शिवलिंग भी रखे हैं और कुछ गर्भगृह खाली भी हैं। यहाँ की दीवारों पर बनाई हुई शिल्पकारी बहुत अद्भुत है, परंतु कुछ मूर्तियाँ आक्रांताओं के द्वारा तोड़ दी गई हैं। मुख्य गर्भगृह और उसके चारों तरफ बने हुए अन्य देवी देवताओं के गर्भगृह के बीच में जो पैसेज है वो ऊपर से खुला हुआ है, जिससे हवा और रोशनी अंदर आती है। ये है मुख्य गर्भगृह का शिखर और इसके चारों तरफ अन्य देवी देवताओं के गर्भगृह बने हुए हैं और ये बीच में चलने के लिए जगह है और ये जगह ऊपर से खुला हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऊपर से खुला हुआ है और यहीं से हवा और रोशनी अंदर आती है। साथ ही चारों तरफ छोटे छोटे झरोखे भी बने हुए हैं, जिससे भी हवा और रोशनी अंदर आती है, जिसकी वजह से यहाँ सौम्य प्रकाश फैला हुआ है। श्रावण मास में और महाशिवरात्रि को बहुत बड़ा यहाँ पे उत्सव रहता है शिव जी का। लेफ्ट को सब रामायण है, राइट को सब महाभारत है। गर्भगृह के दाहिनी तरफ नंदी जी की एक बहुत पुरानी और छोटी सी प्रतिमा रखी हुई है और शायद यहाँ से भोलेनाथ के अभिषेक का जल तीर्थ रूप में आता है। यहाँ की दीवारों पे सप्तमातृका की मूर्तियां बनी हुई हैं। गणेश जी की भी मूर्ति माता के रूप में बनी है, जिसे विनायकी कहते हैं। यहाँ पे जी गणेश जी की मूर्ति है, विनायकी बोलती है उसे, वो इस रूप में गणपति है। तो महाराष्ट्र में बस भुलेश्वर टेम्पल में अपने दर्शन आपको देखने को मिल सकता है। कोई विशेष कारण है उस रूप में प्रभु का दर्शन देने? सप्तमातृ का प्रकार रहता है, तो उसमें गणपति को ज़्यादा विशेष महत्व रहता है। तो विनायकी बोलती है उसे। महाराष्ट्र में बस भुलेश्वर टेम्पल में दर्शन होगा आपका।
पुजारी जी ने अपने अनुभव के बारे में हमें बताया कि मंदिर के अंदर उन्हें नाग देवता के दर्शन हुए हैं और नाग देवता करीब 15 से 20 फुट के हैं। तो पंडित जी, कोई अनुभव या कोई विशेष घटना जो आपके जीवन में या आपने सुना हो किसी से, कुछ ऐसा भोलेनाथ से? यहाँ पे साक्षात भी नाग रूप में रहते हैं। कम से कम 15-20 फुट का हमको 2-3 बार यहाँ पे देखने को दर्शन मिले भगवान शिव जी की। मेरे बड़े भाई दादा हैं, उनको भी आते हैं 2 बार दर्शन हुए। कम से कम 15-20 फुट के रहेंगे वो। लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया रूप से। पुजारी जी को नाग देवता के दर्शन 2 से 3 बार हुए हैं और नाग देवता ने उन्हें कोई क्षति भी नहीं पहुंचाई। क्या नाग रूप में ये भगवान भोलेनाथ के कोई परम भक्त हैं या भोलेनाथ स्वयं? ये तो अनुभव की बात है। पुजारी जी के अनुसार तो स्वयं भोलेनाथ ने ही नाग रूप में उन्हें दर्शन दिया है, पर जो भी है अद्भुत है और भोलेनाथ का चमत्कार ही है। अभी मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर आ चुके हैं और मौसम देखिए कितना सुहावना हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ बादल छा चुके हैं, ठंडी हवा चल रही है और वातावरण बहुत ही रम्य और बहुत ही लुभावना हो चुका है। भोलेनाथ के दर्शन करके जब हम बाहर आए तो बादलों में हमें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर हम बहुत ही खुश हुए और काफ़ी आश्चर्य भी हुआ हमें। तो आप भी देखिए, बादलों में हमें त्रिशूल का आकार दिखा। हम तो इसे भोलेनाथ की कृपा ही मानते हैं। दोस्तों, आप लोगों को सागर मंथन की कथा तो पता ही होगी। उस समय भी देवताओं और असुरों ने मिलकर इस सागर को मथा था अपनी इच्छाओं के अनुरूप। देवताओं की अच्छी इच्छाएं थी, असुरों की बुरी इच्छाएं थी। असुरों की बुरी इच्छाओं के चलते सागर में से विष निकला था हलाहल। हलाहल से जब सृष्टि पे प्रलय का संकट आया तब भोलेनाथ ने ही वो विष पिया था। दोस्तों, इस कथा से हम ये भी समझ सकते हैं कि जहाँ भी भोलेनाथ के सिद्ध मंदिर होते हैं वहाँ पे भोलेनाथ की शक्ति का अंश होता है। वो हम वहाँ की उस क्षेत्र के और अपने सभी भक्तों के बुरे कर्मों का विष वो पान कर लेते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि कोई भी भोलेनाथ का सिद्ध मंदिर है, कहीं भी है जहाँ पे श्रद्धा भक्ति से उनकी पूरी पूजा होती है, वहाँ के आसपास का वातावरण हमेशा बहुत रम्य रहेगा। थोड़ी बहुत धूप या गर्मी आपको लग भी जाए तो उसके बाद तुरंत वर्षा की स्थिति बन जाती है। वहाँ ठंडी हवाएं चलती रहती हैं और मन को प्रसन्न कर देने वाला वातावरण रहता है। भोलेनाथ का हमें आभार मानना चाहिए, भोलेनाथ के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। भोलेनाथ ने जो इस सृष्टि को स्थिरता प्रदान की है, इसका विषपान करके, इसके बुरे कर्मों का ग्रहण करके, उसी से ये सृष्टि चल रही है, उसी से हमारे जीवन में सुख आता है। आप ये कहीं भी किसी भी सिद्ध मंदिर में आप ये ज़रूर देखें। दोस्तों, ये थी हमारी भुवनेश्वर मंदिर की यात्रा। आप देख सकते हैं कि अभी कितनी बारिश हो रही है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, भुवनेश्वर मंदिर कैसा लगा। आपको अगर कभी मौका मिले
तो भुलेश्वर या किसी भी सिद्ध शिव मंदिर में ज़रूर जाएं। धन्यवाद।